सबको बेहतर सुविधा दे। और ये सरकार तो ज़्यादा दिन रहना भी तो नहीं है, अभी कुछ ही महीना, अगले महीना में आचार संहिता लागू होने वाला है और अगला सरकार हम लोग बना रहे हैं। हम तो तकलीफ देख रहे हैं, बिहार सरकार का ना मंत्री आया, ना मुख्यमंत्री आया, ना डिप्टी सीएम है, कोई तो आया नहीं देखने के लिए। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखे हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं, समस्या अनेकों है। ऐसे जगह पे हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। आप एक दिन भी नहीं रह सकते जहां 15 दिन से बिता रहे हैं, खाना पीना का ठिकाना नहीं है, सिर्फ खिचड़ी पे और दाल चावल पे काम निकाल रहे हैं। तो ऐसे जगह पर उनकी बहुत अनेक समस्या है। उस सब समस्या को हमने समझा और इस पर जितना भी हमारे पार्टी स्तर से उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। और सरकार नहीं, ये बात सही है। और आपदा है और आपदा में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, सभी का आशियाना जो है उजड़ चुका है। और ऐसे जगह पे हम लोग, आप ही लोग के माध्यम से सब जानकारी मिला था। पार्टी के नेतागण तो डे 1 से लोग आना जाना कर ही रहे थे, लेकिन हमने भी समय निकाल कर यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए आए हैं और जितना हो सकता पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने मदद वगैरह सब किया है और आगे भी मदद जो है हम करेंगे। और हमने जिला पदाधिकारी से बात किया, एसडीओ से, बीडीओ से भी बात हमने किया है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर का जो व्यवस्था नहीं है, वो डॉक्टर का व्यवस्था करे, खाना पीना का सही से व्यवस्था करे। चारा का भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, 15-17 दिन हो गया, सिर्फ 2 ही बार चारा बटा है पशु के लिए। तो ये सब चीज़ पे हमने संज्ञान लिया है। तो अभी तो क्या है कि देखिए आपदा है और इस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। समय रहते हुए सरकार को इस पर काम करना चाहिए। खैर अभी तो ऐसे समय में सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे समय पर तो सभी जनता को, सभी लोगों को मजबूती से, पीड़ित परिवार को, मानवता को ध्यान में रखते हुए लोगों को मदद करने की आवश्यकता है और उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। और इसके बाद जो पानी उनी घटने के बाद सरकार के स्तर से जो लोगों का आशियाना जो डूब गया, गिर गया, उसके ऊपर सरकार बेहतर मुआवजा दे, लोगों को ज़मीन बसने के लिए ज़मीन वगैरह सबका व्यवस्था हम लोग चाहेंगे कि सरकार करे। तो इस पे अभी तो बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसे जगह पे लोगों को आंसू पोंछने की बात है, तो उसी के लिए हम लोग आए, आज देखे हैं और इसके बाद भी हर संभव जितना हो सकता है लोगों को मदद करेंगे। और चारों साइड आप देखिए किलोमीटर में पानी फैला हुआ है, किलोमीटर में लोग बेघर हो चुका है, बांध पे रह रहा है, छत पे रह रहा है लोग। बहुत सारे लोग तो गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग पीड़ित परिवार के सब साथ में हैं और भविष्य में ऐसी ना हो, घटना हो, इसके लिए परमानेंट जो है कटाव ना हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता। अभी जो हमको जानकारी मिला है कि बालू का खनन के वजह से भी इस तरीके से हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भू माफिया के द्वारा ये बालू काटा गया, उसी तरीके से डूब गया। हाँ, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इस सब अगर कारण है तो इसके ऊपर जांच हो और कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा काम ना हो, इसके लिए सरकार पदाधिकारी सबको इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। जो घर गए हैं, किसी का घर 32 लाख का था, किसी का 50 लाख का, किसी का 10 लाख 15 लाख का, मगर सरकार तो 1,20,000 रुपए देती है घर बनाने के लिए। हाँ, तो ये भी पॉलिसी सही नहीं है। इस पॉलिसी में सरकार को बदलाव लाने की आवश्यकता है। मुआवजा जो है, जिनका जितना बड़ा नुकसान है, क्षति है, उस अनुकूल एक परसेंटेज तय करना चाहिए। किसी का 50 लाख है और किसी का 2 लाख है, तो एक सामान्य तो नहीं है। तो 50 लाख वाले का अलग से नुकसान का भरपाई करना चाहिए, घर उस तरीके से बना के देना चाहिए, और 2 लाख वाले को अलग से देना चाहिए। ये पॉलिसी ऐसा नहीं है। अभी पॉलिसी तो यही है कि सबको 1,20,000 ही मिलना है। लेकिन भविष्य में आप जो बोले हैं, इस पे हम लोग ध्यान रखते हैं। भविष्य में ऐसी कोई बात होगा तो हम लोग बिहार में पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। क्या विपक्ष इस पे बात करेगा एक साथ बैठ करके? जोनिया गांव का 90% घर गंगा जी में विलीन हो गया। नहीं, इस पे सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि सबको बेहतर सुविधा दे। और ये सरकार तो ज़्यादा दिन रहना भी तो नहीं है, अभी कुछ ही महीना, अगले महीना में आचार संहिता लागू होने वाला है और अगला सरकार हम लोग बना रहे हैं। हम तो तकलीफ देख रहे हैं, बिहार सरकार का ना मंत्री आया, ना मुख्यमंत्री आया, ना डिप्टी सीएम है, कोई तो आया नहीं देखने के लिए। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखे हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं और जो समस्या है उसको दूर हम लोग करेंगे। सरकार वहाँ पे क्या समस्या है? लोग आपसे क्या बोले जब आप मिलने गए थे? समस्या अनेकों है। ऐसे जगह पे हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। आप एक दिन भी नहीं रह सकते जहां 15 दिन से बिता रहे हैं, खाना पीना का ठिकाना नहीं है, सिर्फ खिचड़ी पे और दाल चावल पे काम निकाल रहे हैं। तो ऐसे जगह पर उनकी बहुत अनेक समस्या है। उस सब समस्या को हमने समझा और इस पे जितना भी हमारे पार्टी स्तर से उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और सरकार स्तर पे, पदाधिकारी के स्तर पे कितना हम कर सकते हैं, उस पर हम लोग लगातार। पदाधिकारी आ रहे हैं मगर कोई मंत्री नहीं अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, आप चले गए तो जनता को ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ने उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है
और मुख्यमंत्री बनाया तो वो अपना उनकी उम्मीद ऐसे समय में, आपदा के समय में, विपद के समय में अगर सरकार उनके साथ खड़ा नहीं है तो फिर ऐसे सरकार के साथ क्यों रहना है। तो ये जनता को ये समय आने पर निर्णय लेने की एक आवश्यकता है। आखिरी सवाल है, यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो अपने तरफ से 3 बीघा जमीन देने का ऐलान किए हैं। एक और समाजसेवी है, क्या ये भी लोगों को करना चाहिए? ये अच्छा, बहुत अच्छा पहल है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके से कर रहे हैं तो ये अच्छा प्रयास है, और इसी तरीके से बाकी लोग को भी करना चाहिए। हमने पहले कहा ना कि सिर्फ सरकार के ऊपर भरोसे पे नहीं छोड़ा जा सकता है, सभी लोगों को मानवता के अनुकूल काम करने की जरूरत है। सर, जवनिया गांव कई दिनों से डूब गया है, लेकिन यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इस पे हम स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करेंगे, और इस पे हमने विभाग को अलग अलग बात किया, उसको हम लोग दूर सर, एक करेंगे। और बात है, तेज प्रताप जी कह रहे हैं एक VVI पार्टी आया है, वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल पार्टी मेरा ही है, इससे क्या कहेंगे? चलिए।